नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो बिहार का है कि जो न्यूज़ चल रहा है, यह खबर सिर्फ बिहार के लिए है, ठीक है, और पूरे बिहार के लिए है, ठीक है। बिहार में एक खबर आई है कि गैर स्वीकृत 28 निजी स्कूल बंद होंगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल बिहार में चल रहे हैं जिन्होंने आरटी के तहत अपना स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। देखिए, बिहार में रिकॉग्नाइजेशन और आरटी दोनों एक साथ ही होता है। अगर आरटी के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइजेशन के तहत भी हो जाता है। हाँ, यूपी में अलग अलग होता है। यूपी में इस साल आप रिकॉग्नाइजेशन लीजिएगा तो अगले साल आपका आरटी के तहत यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये कंसेप्ट क्या है कि जो 28 सारे स्कूल जो अभी चल रहा है, ऐसे 28 सारे स्कूल नहीं, लगभग यह 70 से 80 हजार स्कूल है पूरे सॉरी पूरे बिहार में लगभग 80 हजार स्कूल है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट कर रही है कि 40 सारे स्कूल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिन्होंने अभी तक है ना कि कोई भी सोशल मीडिया वगैरह का यूज ही नहीं किया, तो उसका डाटा है ना कि गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो जितना गांव है उतना स्कूल तो है, और उसका 3 गुना स्कूल शहर में है। तो लगभग 80 हजार स्कूल पूरे इंडिया में है, और इसमें से मात्र 12 हजार स्कूल ही अभी तक है ना कि रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। सरकार 2 साल से लगातार बोल रही है कि आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाइए। अच्छा, इसमें कोई ऐसा चीज मांगा भी नहीं जा रहा है जो स्कूल इसको फुलफिल ना कर सके। बहुत इजी प्रोसेस है, 1 रुपया खर्चा नहीं है, क्योंकि आपसे गवर्नमेंट कोई फी भी नहीं ले रही है। अगर आप यूपी के स्कूल होते तो 2-3 करोड़ रुपया पहले पीछे से इन्वेस्टमेंट करके आइएगा, और उसके बाद 5-7 लाख रुपया ब्लैक मनी में जाएगा, तब आपका स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन होगा, उसके बाद आरटी होगा, उसके बाद यूडाइस मिलेगा। लेकिन बिहार में आपसे कुछ ऐसा मांगा ही नहीं जा रहा है जिसमें आपका है ना कि पैसा खर्चा हो। स्कूल जहाँ पे चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसी के तहत आपको है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपको है ना कि क्या क्या चीज इसमें है ना कि चाहिए होगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका स्कूल रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको यूडाइस मिल जाएगा, आप टीसी आराम से काट पाएंगे। और टीसी जब काट पाएंगे तो इससे स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, आपको भी क्या फायदा होगा कि आप नवोदय का फॉर्म, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उसके बाद है ना केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल जो होता है, तो उस सबका है ना कि स्टूडेंट आपके यहाँ से आराम से उस स्कूल में जा पाएगा। क्योंकि जहाँ पे भी इंट्रेंस से है ना कि एडमिशन होता है, वहाँ पे आप आरटी के तहत एडमिशन नहीं करा सकते। मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था कि आप बिना टीसी का एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वैसे स्कूल में नहीं ले सकते जहाँ पे इंट्रेंस से है ना कि एडमिशन होता है। इंट्रेंस से रेगुलर स्टूडेंट चाहिए। आप जहाँ पे आरटी का दावा करते हैं, वहाँ पे आप यह करके दावा करते हैं कि अभी तक मेरा स्टूडेंट कहीं नहीं पढ़ रहा था। अगर आप बताइएगा कि मेरा स्कूल स्टूडेंट कहीं किसी स्कूल में पढ़ रहा था, तो आपको टीसी लेके आना पड़ेगा अगर वो चाह जाएगा तो। लेकिन वहाँ पे बिना टीसी का एडमिशन होना संभव है, लेकिन हर जगह संभव नहीं है। करा लीजिएगा तो फायदा यह होगा कि जो भी बीपीएल स्टूडेंट होता है उसको 11 हजार रुपया सालाना मिलते। देखिए, सरकार प्रति छात्र 11 हजार रुपया की राशि संबंधित विद्यालयों को देती है। 2019 से 24 के दौरान 22 करोड़ रुपया दिया जा चुका है, और ऐसा बहुत सारा जिला है जहां पे राशि नहीं खर्च हो पाया, तो उसको सरकार ने वापस मांगा है। तो जब आप कहने की आरटी के तहत अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवा के रखिएगा, तो एक स्टूडेंट का 11 हजार रुपया, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, तो उसमें से 25 स्टूडेंट आप बीपीएल पढ़ा सकते हैं। और जो 25 स्टूडेंट बीपीएल पढ़ रहे हैं, उसका सरकार 11 हजार रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको लगभग 2,75,000 रुपया सालाना देती है। तो इसमें यानी कि नुकसान कहाँ है? और कोई ऐसा चीज मांगती भी नहीं है जिसको फुलफिल नहीं किया जा सके। और ऐसा कुछ चीज है जो आपके पास नहीं है, तो आप हमको बोलिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुलफिल कराने के लिए तैयार है। हम आपको है ना कि वह सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है जो गवर्नमेंट मांगती है, वह सारा कुछ आपको हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर नहीं कराइएगा तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि निजी स्कूल बंद होंगे, वास्तव में बंद हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि जो स्कूल कराएगा वह आपका कंपटीटर स्कूल होगा। वह चाहेगा कि अगर आप नहीं कराए तो आपका स्कूल बंद हो जाए। वह कंप्लेन करेगा, डीओ आएगा, छापा मारेगा, और 1 लाख रुपया तक फाइन भी है, ठीक है। इसमें कहीं पे यानी कि लिखा होगा कि अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपया तक है ना कि फाइन देना पड़ेगा। और यह है ना पूरे इंडिया में हर जगह यह कॉन्सेप्ट है कि गैर कानूनी चलने वाले स्कूल को 1 लाख रुपया फाइन किया जाता है।
या यूपी बिहार सब जगह। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम यूपी बिहार क्यों करते रहते हैं, तो पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया रेगुलेशन, ठीक है, जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, सबसे बढ़िया सबसे इजी बिहार में है, और सबसे फास्ट यूपी में। यूपी में स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन कराने के लिए कम से कम 2-3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब जो गवर्नमेंट का जो है ना क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर पाइएगा, तब आपका है ना कि रजिस्ट्रेशन होगा। जबकि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में तो गवर्नमेंट फी तक नहीं लेती है। और आपको 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। हाँ, पोर्टल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पोर्टल ठीक से नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे लोग अगर एक साथ अगर है ना कि अगर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पोर्टल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप 1-2 घंटा का ब्रेक ले करके या फिर है ना कि रात में 10-11 बजे करके देखिए। अगर सारे आदमी अगर 10-11 बजे का सोच के बैठे होंगे, अब सब आदमी अगर उसी समय लगेंगे तो फिर उस समय पोर्टल का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा है ना कि इसको है ना कि ये टाइम का है ना कि स्पेशल है ना कि शेड्यूल बना करके 1-1.5 घंटे के अंतराल पे इसको करके देखिए कि जब ठीक ठाक पोर्टल चल रहा होगा तो है ना कि आधा घंटा भी नहीं लगना। अगर आपसे नहीं होता है तो किसी साइबर कैफे के पास है ना कि चले जाइए, वो आपको है ना कि कर देगा। इजी प्रोसेस है, कहीं से कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है 1-1.5 साल पहले, क्योंकि सरकार 2 साल से चिल्ला रही है, तो हमने उसी समय ना कि वीडियो बना दिया था कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ लगना है, कैसे लगना है। ऐसे भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप किसी साइबर कैफे में या खुद भी कर रहे हैं तो कितना चीज़ आपके पास होना चाहिए करने के लिए। तो यहाँ पे 28 साल है ना कि लिख रहा है, और उसके बाद है ना कि ये कोई कोई पेपर है ना कि 24 हजार लिख रहा है, लेकिन है ना कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये चीज़ को तो आप जान लीजिए। हम आपको है ना कि दैनिक जागरण बता देते हैं। देखिए दैनिक जागरण लिख रहा है 24 हजार स्कूल, ठीक है। 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। प्रति बच्चा 11 हजार रुपया दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर यानी कि 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो 24 साल, 25 साल, 50 साल, चाहे जो भी रहे, ठीक है। अगर आप स्कूल चलाते हैं, कितना स्कूल है इससे आपको मतलब नहीं है। आपका एक अपना स्कूल है, आप उसका है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप यह बात को जान लीजिए कि हम इसी चीज़ के लिए बैठे हैं, हम निश्चित रूप से आपका है कि हेल्प करेंगे। अब आपको आवेदन करना कैसे है यह देख लीजिए। आवेदन करने के लिए आपको है ना कि कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सीधे क्रोम में आना है, RTE है ना कि टाइप करना है, या फिर है ना कि इस पोर्टल का नाम ई संबंधन है, तो आप RTE भी अगर टाइप कीजिएगा, चाहे ई संबंधन टाइप कीजिए, ठीक है। आप है ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साइट पे पहुंच जाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ RTE। अगर आप ई संबंधन भी टाइप करेंगे तो भी आप है ना कि यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। edu.online.bihar.gov.in यह बिहार गवर्नमेंट का साइट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस साइट में बी हैक्ड। यह साइट हैक नहीं हुआ है, यह साइट स्लो हो गया है। मैंने कि यानी कि इस पे यानी कि बहुत सारे लोग है लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको करने नहीं आता तो बहुत सारा टाइम बिता रहे। देखिए वो ऑनलाइन कर रहे या नहीं कर रहे इससे मतलब नहीं है, ये खोल के बैठे हुए हैं तो सिस्टम है ना कि रनिंग ले रहा है, तो इसलिए है ना कि थोड़ा सा है ना कि स्लो हो गया हुआ है ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ यह देखने जा रहे हैं कि हो कैसे रहा है, करके देख लेंगे बाद में करेंगे, तो ऐसा करके भी हो रहा है। अच्छा, अगर आपको यह लग रहा है कि सिर्फ आपको अपने स्कूल को करना है, तो ऐसा बात नहीं है। यह CBSE का है या ICSE का है, इन लोग को भी करना है। माने कि प्राइवेट जो भी स्कूल चल रहा है ना, उसको करना ही है। हाँ, सिर्फ उस स्कूल को नहीं करना है जो प्लेवे स्कूल है, नर्सरी LKG UKG पढ़ाता है, उसको नहीं करना है। जो क्लास 1 से लेकर 12 तक चला रहा है, सिर्फ उसी को कराना है। और जो 1 से 8 तक है उसको तो है ना कि कराना ही कराना है, लेकिन जो 12 तक है उसको भी कराना है, क्योंकि 12th के बाद UGC शुरू हो जाती है, जो है ना कि गवर्नमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वह डायरेक्ट है ना कि सेंटर में है ना कि प्रेसिडेंट के अंदर में यानी कि राष्ट्रपति के अंदर में होता है, और स्टेट में है ना कि राज्यपाल के अंदर में होता है। तो 12th के बाद है ना कि आपका है ना कि UGC शुरू हो जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज का चक्कर हो जाता है। और एक के पहले जो प्ले स्कूल होता है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आता है, तो उसको भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर प्ले स्कूल चला रहे हैं तो आपको इस सब का झंझट नहीं है। सिर्फ 1 से लेकर के 12 तक के स्कूल को कराना है,
चाहे आप है ना कि किसी भी सेक्शन में चला रहे हो, 1 to 5 चला रहे हो, 1 to 8 चला रहे हो, 1 to 10 चला रहे हो, 1 to 12 चला रहे हो, आपको इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ है ना कि 9 से 12 तक के करा रहे हैं तो आपको नहीं कराने की जरूरत है। ठीक है। 9 से लेकर के 12 तक वाले को भी यह कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आरटी के तहत रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यह आरटी सिर्फ 1 से लेके 8 तक ही वैलिड है। ठीक है। अच्छा, आपको है ना कि किस सेक्शन में करना है ना, तो इस सेक्शन में करना है सीबीएसई वाले में ना आईसीएसई वाले में करना है। आपको है ना कि जनरल वाले सेक्शन में करना है। इसमें आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक आप जैसे ही करते हैं तो आपको विद्यालय का नाम, फिनेंशियल ईयर मांगता है, तो फिनेंशियल ईयर आप सबसे नीचे वाला चूज करते हैं 23-24। अभी 24-25 सेशन चल रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम मेरा स्कूल तो 24-25 में खुला है, यानी कि 31 मार्च के बाद खुला है, तो हमको भी जरूरत है क्या, यह आज भी खुला है ना, अभी अगर खुल रहा है 15 तारीख तक भी अगर खुलेगा, 15 अगस्त तक, तो भी आप है ना कि करवा लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि इसका है ना कि रेगुलेशन चेंज हो जाए या सरकार फिर फी मांगने लगे, या फिर हो सकता है कि उलूल जुलूल चीज है ना कि आपसे मांगा जाने लगे। उससे अच्छा है कि आप करा लीजिए। ठीक है। आपको करवाना ही करवाना है। और है ना कि आप 23-24 डालेंगे, हाँ, आप जब का भी सेशन डालेंगे आपसे 3 साल का ऑडिट मांगेगा। ठीक है। आप 0-0 करके है ना कि भेजिए, कोई टेंशन नहीं है। ऑडिट अगर बनाने के लिए कोई अगर पैसा मांगता है, चाहे है ना उलूल जुलूल अगर खर्चा लगता है, चाहे आपको नहीं मिल रहा है कि कौन बनाएगा, आप हमको बोलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको है ना फॉर्मेट अवेलेबल करा दिया जाएगा। नहीं होगा तो बना के भी दे दिया जाएगा। ठीक है। वो वैलिड, देखिए हम जो कुछ भी चीज देंगे, ठीक है, वह 100% सेटिस्फाइड देंगे। ठीक है। और वह है ना कि अथेंटिक चीज देंगे। वह पहले से है ना कि सेटिस्फाइड किया हुआ है कि इस चीज से यह चीज हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल को दिया है। पूरे इंडिया में हमारे पास 30,000 स्कूल आज के डेट में लगभग है ना कि है, तो हम सबके है ना कि सेवा करने के लिए भी है। अगर आप मेरा अफिलिएटेड स्कूल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, आप हमको है ना कि निसंकोच कॉल कर सकते हैं। हम आपको है ना कि सारा है ना कि सजेशन देंगे। जो भी बेहतर सजेशन होगा वह हम आपको बेहतर रूप से बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको इसमें कुछ है ना कि करना नहीं है, बस है ना विद्यालय का नाम, उसके बाद सेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और है ना कि पासवर्ड बना के कैप्चा कोड मार करके आप है ना कि रजिस्टर कर सकते हैं। जब यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा तो यहीं से आप है ना कि लॉगिन माने कि हो जाइएगा। अगर आप है ना कि रजिस्टर अभी हो जाते हैं, लॉगिन बाद में करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी है ना कि या कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे आकर के रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पे आकर के आप अपना कर सकते हैं। इन केस अगर आप अपना है ना कि पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो है ना कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर में आपसे वह चीज मांगता है जो पहले से आपका है ना कि है। जैसे कि मैंने यूजर आईडी, तो यूजर आईडी को छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तो आपका है ना कि अपना होता है, तो आपको याद ही होता है, तो है ना कि आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिएगा तो आपको है ना फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देगा। हो सकता है एक बार में काम ना करे, इसको 3-4 बार, 5 बार, 6 बार छेड़िए। ठीक है। आपका है ना कि मैंने कि पासवर्ड है ना कि रीस्टोर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आप है ना कि पासवर्ड चेंज करके फिर आपको एक है ना कि मैंने जनरल पासवर्ड दे दिया जाएगा, उसको चेंज करके आप नया पासवर्ड बना रहे, तो पासवर्ड भी अगर भूल जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आपका पासवर्ड है ना कि हो जाता है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टेटस, जब आपका है ना कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फुल्ली है ना कि कंप्लीट हो जाता है, तो 3-4 दिन 5 दिन के बाद आप आ करके यहाँ पे आप अपना स्टेटस है ना कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल करके और उसके बाद चेक कर सकते हैं। वहां पे लिखा होता है कि डीओ यानी कि सेंड टू बीओ फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है। कि डीओ ने बीओ को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया या रेफर कर दिया, माने कि जो भी अपने लैंग्वेज में लिखता है। ठीक है। तो बस है ना इतना ही लिखता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डीओ ने बीओ को सेंड कर दिया है। तो आप जाकर के 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं या फिर जाकर के डायरेक्ट बीओ से मिल भी सकते हैं। ठीक है। जब आप है ना कि बीओ से मिलते हैं या फिर बीओ आकर के आपके फिजिकल वेरिफिकेशन कर जाता है, देखिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही होगा। मैंने हो सकता है कि वहां से जाने के बाद यानी कि देखिए 90% तो चांस है कि बीओ खुद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता नहीं, वह किसी को भेज देता है, या यह जो प्रक्रिया 2 साल से चले तो बहुत सारे वेंडर भी हो गए हैं। ठीक है। जो आपको खुद कहेंगे कि मैं आपका है ना कि आप मेरा खर्चा दे दीजिए, मैं आपको है ना कि सारा कुछ एडजस्ट करके करवा दूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं, अगर आप बीओ ऑफिस जाएंगे सिर्फ बताएंगे कि हम इस काम के लिए आए हैं, तो आपको वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए माने कि तैयार है, बस उनको अपना है ना कि खर्चा चाहिए।
बहुत लोगों ने इसको है ना कि रोजगार बना लिया है। हकीकत यही है, ठीक है, हकीकत भी यही है। तो आप है ना कि अपना है ना स्टेटस चेक करके, बिना स्टेटस चेक किए हुए नहीं जाइएगा। हाँ, हो सकता है कि आपका है ना कि बहुत ज़्यादा लिंक अगर है ना डी ऑफिस में है चाहे बी ऑफिस में है, तो बिना स्टेटस चेक करने बस आज अप्लाई कीजिए, कल भी अगर चले जाइएगा, उनको अप्लीकेशन अगर है ना कि दे दीजिएगा, तो वह डीओ को कह करके है ना कि रेफर करवा देंगे बीओ को, बीओ भेज है ना कि वेरिफिकेशन करने का काम बीओ का ही है। बीओ जब यहाँ से सर्टिफाइड करके भेज देगा, तो डीओ उसको अप्रूव्ड कर देगा, तो आपको सर्टिफिकेट के लिए भी कहीं जाना नहीं है। आपको यहीं से सर्टिफिकेट भी है ना कि डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक है ना कि होम बटन होता है, ठीक है। जब आप है ना कि होम बटन में आप अपने है ना कि सिस्टम पे जाइएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको है ना कि डाउनलोड करने का है ना कि ऑप्शन दे देगा, ठीक है। जब आप अपना है ना कि खोल लीजिएगा, मैंने कि अपना है ना कि यूजर आईडी पासवर्ड से अगर आप खोल लीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं है, मैं किसी का मांग करके एक दूसरा वीडियो नहीं होगा तो इंक्वायरी आएगी तो हम मैं है ना कि बना दूंगा। तो वहाँ पे जब आप खोल करके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, ठीक है, मैंने कि डाउनलोड करने का। सर्टिफिकेट जब आ जाएगा तो सर्टिफिकेट ये से डाउनलोड हो जाता है, आपको कहीं जाने होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए, अगर तो या तो आप यहाँ से यानी कि दोबारा लॉगिन हो सकते हैं, या फिर यहाँ भी यानी कि लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। जो लिंक यहाँ है सेम लिंक यहाँ पे है, तो आप दोबारा कहीं से भी यानी कि लॉगिन हो सकते हैं। यानी कि एक बार लॉग आउट होने के बाद फिर 1 घंटा के बाद कोई काम करना है तो वहां पे आप कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस सेक्शन को, ठीक है, आप भर रहे हैं, उस सेक्शन को कंप्लीट भर दीजिएगा। अगर अनकंप्लीट अगर उसको सबमिट कर दिए तो दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस चलते फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि आप जिस सेक्शन को भर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेक्शन को आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सारा कुछ। तो इसमें ऐसा कुछ मांगा नहीं जा रहा है कि आपको है ना कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट की जरूरत हो। मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा है ना कि डॉक्यूमेंट आपको है ना कि भरते समय तैयार रखना है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है 1 नंबर में, वह है आपका एनजीओ। देखिए, स्कूल चलाने के लिए एनजीओ होना जरूरी है। अगर आपके पास एनजीओ नहीं है तो आप वास्तव में गैर कानूनी तरीके से स्कूल चला रहे हैं। यानी कि डिफिनीशन तो यही है कि विदाउट एनजीओ कोई स्कूल चल ही नहीं सकता, कोई इंडिविजुअल स्कूल नहीं चला सकता। तो एनजीओ आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी पीएसबीआई का स्कूल है, ठीक है, उसको अगर उसने अप्लीकेशन ले रखा है तो हम लोग उसको एनजीओ मेंबरशिप दे रखा है। तो यह जरूरी नहीं कि एनजीओ आपका अपना ही हो, आप किसी का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग को यह डाउट रहता है कि हम किसी एनजीओ का मेंबरशिप लेंगे तो हमारा स्कूल का जो है ना कि जो मैनेजमेंट मेरे पास है वो कहीं उसके पास ना चला जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आप किसी का मेंबरशिप लेते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी काम कीजिएगा, जो भी पेपर वर्क कीजिएगा, बैंक अकाउंट बनना, उसके बाद बिजली बिल, चाहे जो भी काम कीजिएगा, ठीक है, वह आप अपने स्कूल के नाम से कीजिएगा। अगर एनजीओ भी आपका अपना है, स्कूल भी अपना है, तो कोई टेंशन नहीं, आप एनजीओ के नाम से कीजिए, स्कूल के नाम से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी का मेंबरशिप ले रखा है, चाहे मेरा ही मेंबरशिप क्यों ना ले रखा है, तो आप सारा काम है ना कि स्कूल के नाम से कीजिएगा। बैंक अकाउंट स्कूल के नाम से, बिजली बिल स्कूल के नाम से, चाहे जो भी चीज न कि करना हो आप अपने स्कूल के नाम से कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास अगर कोई एनजीओ का मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, या फिर है ना कि मान लेते कि आपका कोई लिंक नहीं लग रहा है जहाँ से आपको एनजीओ मेंबरशिप मिले, तो बिना एनजीओ का तो होगा नहीं, तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको एनजीओ मेंबरशिप अवेलेबल करवा देंगे या कर देंगे। देखिए, एनजीओ में है ना कि अगर आपके पास मेंबरशिप हो जाएगा तो उसके बाद भी क्या क्या चाहिए। एनजीओ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है आपका डीड, क्योंकि आपके पास एनजीओ का है ना कि डीड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी का एनजीओ का मेंबरशिप लेते हैं तो उससे है ना कि आपको डीड भी मांगना पड़ेगा। डीड को 2 कॉपी में स्कैन कीजिएगा, एक में फुल डीड। यह डीड क्या होता है, देखिए, अगर कोई ट्रस्ट है तो उसका डीड होता है, अगर है ना कि सोसाइटी वगैरह होगा तो उसका है ना कि मेमोरंडम या रजिस्ट्रेशन कॉपी पूरा हो, और अगर सेक्शन 8 होगा तो उसका है ना कि भी है ना कि मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो यह जो है ना कि डीड होता है, ठीक है, तो इसको आप 2 कॉपी में है ना कि स्कैन कीजिएगा। कॉपी नंबर 1 में जो आता है फुल यानी कि टोटल पेज, ठीक है, और है ना कि इसका जो दूसरा कॉपी होगा वह पेज जिसमें इसके है ना कि टोटल मेंबर का नाम पता वगैरह लिखा होता है, ठीक है। या शुरू में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, या एक एक पेज में हो सकता है, 2 पेज में हो सकता है। 1-2 पेज ऐसा होता है जिसमें फालतू चीज नहीं लिखा रहता है, सिर्फ सदस्यों की सूची लिखा रहता है, उसका नाम पता पूरा है ना, फोटो सहित रहता है। तो उस पेज को अलग कीजिएगा और एक फुल अलग कीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग अपलोड करना है, ठीक है।
अगर आप लोग बनवाना चाह रहे हैं तो बनाने के लिए क्या है, अगर ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं तो देखिए एजुकेशनल है ना कि जो भी एनजीओ है 3 आदमी से कम में नहीं बनवाना चाहिए। मैंने इसके लिए प्रॉपर पहले से वीडियो बना रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप है ना कि ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सीधे है ना कि रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाइए, जहाँ पे आपका एरिया का जमीन का रजिस्ट्री होता है, मान कि जहाँ पे जमीन खरीद बिक्री होता है तो रजिस्ट्री होता है, तो आप है ना कि रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए, एक किसी है ना कि ये कातिब को पकड़िए, और एक है ना कि उसमें वकील होता है, वकील कातिब को ले आएगा, नहीं तो अगर है ना कातिब को पकड़ेगा तो वकील को ले आएगा, वकील को पकड़ेगा तो कातिब के ले आएगा। 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा होता है, इसमें 3 आदमी के साथ साथ 2 गवाह भी चाहिए, ठीक है। 8 से 10 दिन में मिल भी जाता है, ठीक है। 1 सप्ताह में लगभग आपको है ना कि इसका डीड मिल जाएगा, ठीक है। 8-10 हज़ार रुपया खर्चा होगा, 3 आदमी इसका मेंबर चाहिए, 2 गवाह चाहिए, 5 आदमी चाहिए, एक कातिब चाहिए, एक वकील चाहिए। वकील कातिब को पकड़ के लिएगा, कातिब वकील को पकड़ के लिएगा, और नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके किसी भी कातिब से पूछेगा, वो अगर नहीं कराता है तो जो कराता है उसका नाम वो आपको बता देगा कि फलना जी कराते हैं, उसके यहाँ जाइए, उसके यहाँ आने की सारा सेटिंग रहता है, वो अपना आपको है ना करा देगा, 8-10 दिन में आपको बन के मिल जाएगा। 8-10 हज़ार रुपया खर्चा होगा, 5 आदमी से जाइएगा, 3 मेंबर, 2 गवाह। अगर आप ट्रस्ट बनवाना चाह रहे हैं, सॉरी, अगर आप सोसाइटी बनवाना चाह रहे हैं तो सोसाइटी में 7 आदमी चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसमें पति पत्नी भाई पप्पा मामा दादा सब हो सकता है, इसमें कोई भी यानी कि रिश्तेदार नहीं हो सकता, ठीक है। लगभग कहने की 1 महीने का समय लगता है, या आपका राजधानी में ही बनता है, यानी कि अगर आप बिहार के लिए है तो पटना में, तो या आपको है ना कि पटना बनेगा, मानी कि उस स्टेट की राजधानी में ही बनता है, क्योंकि जो है ना कि ऑफिस जो होता है, ठीक है, वह है ना कि आपका है ना कि राजधानी में होता है। इसमें लगभग 1 मंथ का समय लगता है, और है ना कि 20 हज़ार प्लस इसमें है ना खर्चा लगता है, 20 से 30 हज़ार रुपया आपका इसमें खर्चा लगेगा, 1 महीने का समय भी लगता है। तो यह बनाना थोड़ा सा है ना कि ज़्यादा भास्ट है, ठीक है। हर 5 साल पर यह रेनुअल भी होता है, ट्रस्ट को है ना कि रेनुअल कराने की जरूरत नहीं है, यह हर 5 साल पर है ना कि रेनुअल भी होता है, ठीक है। एक तीसरा होता है सेक्शन 8, तो यह भी आपको है ना कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत है, यह है ना कि सालाना लगभग इसमें आपको 10 हज़ार रुपया खर्चा होगा, बनाने में भी तो है ना 7-8 हज़ार रुपया ही खर्चा होगा, लेकिन हर साल है ना कि 8-10 हज़ार रुपया इसको ऑडिट कराने में भी खर्चा होगा, क्योंकि इसका हर साल ऑडिट एकदम मैंडेटरी है। अगर एक साल में भी अगर 2-4-5 दिन भी चुकिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा फाइन होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा होता है, यह नेशनल लेवल का एनजीओ होता है, ठीक है। हालांकि इस सारे में है ना कि आप नेशनल लेवल वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको है ना कि कोई ना कोई सीए ही बनवाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर है ना कि यह बनवाना चाहते हैं तो कोई सीए नहीं है, आप हमको है ना कि ये कॉल कीजिएगा, हम आपको सीए का नंबर दे देंगे, आपको है ना कि 3-4 दिन में 5 दिन में है ना कि बन के आपको है ना कि मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनवाने से अच्छा है कि आप किसी का अभी फिलहाल मेंबरशिप ले लीजिए, नहीं है तो हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको दे देंगे, या आपका पैसा लगभग है ना कि बच जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगर आपको लगता है कि हमको बनवाना चाहिए, बनवा लीजिएगा। तो यह आपका है ना कि एक एनजीओ हो गया। इसमें है ना कि जो दूसरा चीज होता है वह होता है अथोराइज सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट। अथोराइज सिग्नेटरी का डॉक्यूमेंट, अथोराइज सिग्नेटरी वह आदमी होता है जो है ना कि उस स्कूल का देखभाल करता है, सारा मैनेजमेंट जिसके अंदर में होता है। अगर है ना कि किसी को कांटेक्ट करना होगा तो वह उसी से कांटेक्ट करेगा, उसी को अथोराइज सिग्नेटरी बोला। इसका पैन आधार काफ़ी है, पैन आधार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस, बस इतना ही काफ़ी है। तो यह डॉक्यूमेंट तो सबके पास होता ही है, तो इसमें भी है ना कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं कि इसमें है ना कि यह डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा। एक जो है ना कि मान कि तीसरा चीज होता है तो वह आपका है ना कि ऑडिट रिपोर्ट, यह थोड़ा सा है ना कि ज्यादा खर्चीला चीज है ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन इसमें आपसे है ना कि सेटिस्फाइड ऑडिट रिपोर्ट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। एक होता है सेटिस्फाइड ऑडिट रिपोर्ट जो सीए साइन मोहर करके ही देता है, ठीक है। तो यह आपसे यहाँ पे आपसे सेटिस्फाइड ऑडिट रिपोर्ट नहीं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट मांगा जाता है। अगर आपको अगर उपाय नहीं लग रहा है, कोई सीए से जान पहचान नहीं, चाहे आप नहीं बनवा पा रहे हैं, चाहे आपको लगता है कि बनवाने से आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या यानी कि ऑडिट रिपोर्ट का यानी कि फॉर्मेट दे देंगे, जहाँ पे आप एडिट करके आराम से बना सकते हैं, और नहीं तो हम आपको यानी कि मेरे पास टाइम होगा तो हम बना के भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें भी आपको अगर 2 हज़ार का भी सालाना के हिसाब से लेगा, 3 साल का चाहिए तो 6 हज़ार आपका जाएगा, तो आपको है ना कि ये कोई टेंशन नहीं है, हम आपको दे देंगे, और इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है, इससे आपका काम हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। चौथा जो चीज़ है
वह है आपका टीचर का डिटेल्स, टीचर का डिटेल्स, टीचर की जिसको है ना कि ज्वाइन हुआ, किस कैटेगरी का टीचर है, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है, क्या है नहीं है, तो उसका है ना कि मैंने डिटेल चाहिए, टेंथ है अनटेंथ है उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और पांचवा जो चीज है वह इसी से एक डाउनलोड होता है, ठीक है, शपथ पत्र, ठीक है, जो आपको है ना कि पोर्टल से ही डाउनलोड होगा, उसको है ना कि भर करके साइन मोड करके उसी में है ना कि जमा कर देना होता है। तो आपका हो गया एफिडेविट। उसके बाद एफिडेविट के बाद कुछ आपको है ना कि फोटोज वगैरह लगता है, मैंने स्कूल का फोटो, प्लेग्राउंड का फोटो, उसके बाद है क्लासरूम का फोटो, है ना कि मैंने कि टॉयलेट का फोटो, तो ऐसे करके आपको है ना कि कुछ फोटो लगता है, जिसमें एक फोटो इंपॉर्टेंट होता है लाइब्रेरी का फोटो, ठीक है, लैब का फोटो नहीं, लाइब्रेरी का फोटो। अगर लाइब्रेरी का फोटो अगर आपके पास नहीं है तो है ना कि 1200-1500 रुपया में एक है ना कि दराज टाइप का आता है ना कि मैंने कि बहुत जगह उसको है ना बुक सेल्फ बोला जाता है, या फिर है ना कि मीट के सीन ले लीजिए, और उसमें आपके पास है ना कि बहुत सारा बुक इधर उधर पड़ा होगा, सारा को इसमें सजा के रखिए, या नहीं तो स्टूडेंट है ना कि जिंदाबाद, है ना कि स्टूडेंट का बुक लीजिए और इसमें है ना कि डालिए, उसका फोटो खींचिए और लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम आपको है ये सजेशन देंगे कि आप है ना कि अच्छे अच्छे बुक, कुछ है ना कि उपन्यास, नोवेल, समझना चिन्हना, तो उसके बाद कुछ ऐसे बुक जो कहानी का, कविता का, कॉमिक बुक, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जनरल बुक आता है, या उसके बाद कम से कम आप एक सेट अदर बुक खरीद करके रखिए, मान कि जो भी सिलेबस आपका पढ़ाई होता है उसका एक सेट बुक तो आपके पास होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जब भी हम लोग को या भाई किसी भी टीचर को क्लास में पढ़ाना होता है तो किसी एक स्टूडेंट का बुक मांग लेता है और वह बगल वाले के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो आप है ना कि लाइब्रेरी में एक सेट बुक रखिए, प्लस है ना कि मैगजीन वगैरह क्या क्या आता है यही सब चीज़ आपसे पूछता है, तो इसमें भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो इतना व्यवस्था तो किया ही जा सकता है। और अगर आप शहर में हैं, ठीक, हाँ, एक चीज़ इसमें और छूट गया, आपका है ना कि रेंट एग्रीमेंट, रेंट, लीज या रेवेन्यू, ठीक है। देखिए अगर आपका अपना है तो आपको चाहिए है कि रेवेन्यू, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जमीन अगर आपके नाम से नहीं है, पापा के, दादा के, भैया के, रिश्तेदार के नाम से है, तो इसमें है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाद में है ना कि बहुत ज़्यादा आपसे है ना कि क्वेश्चन करने लगे, ऐसे तो नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि मान कि डाउटफुल तो रहना चाहिए, क्योंकि है ना कि गवर्नमेंट लेवल का काम है। तो आप इसका है ना कि अगर लीज एग्रीमेंट है तो देखिए रेंट और लीज में अंतर क्या है कि रेंट आप घर पे बैठे स्टाम्प पेपर पे लिख करके साइन करा के रख, तो रेंट हो गया है, लेकिन लीज के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है, इसमें है ना कि पैसा वगैरह लगता है, इसका है ना कि 2-3% है ना कि रेवेन्यू इसमें लगता है। तो आप है ना कि आराम से, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे स्कूल चला रहे हैं, तो आप 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर खरीद के लाइए, उसमें है ना कि मैंने कि बढ़िया से है ना कि लिखिए, अगर फॉर्मेट नहीं पता है फिर आप हमको कॉल कीजिए, हम तो बैठे हुए हैं, हम आपको फॉर्मेट है ना कि भेज देंगे, आप उस हिसाब से बस उसमें है ना कि लिख करके आप अपना है ना कि साइन करा करके जमा कर दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए इसमें एक चीज और है, फायर एंड सेफ्टी। देखिए फायर एंड सेफ्टी का क्या लॉजिक है कि अगर आपका बहुमंजिला इमारत है, ठीक है, अगर बहुमंजिला इमारत है और यानी कि सिंगल इंट्रेंस है, यानी कि मान सकते हैं कि यानी कि ऐसा है कि बिल्डिंग है, उसके बाद इस सब में है ना कि एक एक सीढ़ी है, तो आपके पास है कि फायर एंड सेफ्टी का इक्विपमेंट होना चाहिए, जो आप अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है, 1000, 2000, 1500 में मिल जाता है, ISI मार्का का खरीदिएगा, है ना कि कहीं से दिक्कत नहीं होता है, बस इसका आपको है ना कि बिल लगाना पड़ता है और इक्विपमेंट आपको दिखाना पड़ता है, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आएगा तो इक्विपमेंट आपको है ना कि दिखाना पड़ेगा। तो फायर सेफ्टी आपके पास होना चाहिए, एनओसी वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास, हाँ, लेकिन आपके पास है ना कि है ना कि मैंने ऐसा मकान है कि अगर कोई ऐसा, देखिए फायर सेफ्टी का मतलब है आग लगेगा, तो ऐसा व्यवस्था है कि अगर आग लगेगा तो है ना कि इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से निकाल सकते हैं। अब सर, अब है ना कि दोनों गेट पर एक ही बार आग लगे या तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर है ना कि मान कि मल्टी फ्लोर अगर बिल्डिंग है, अगर यहाँ पे आग लग गया तो ना तो आप ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, और अदर निकलने का कोई जगह है नहीं, तो ऐसे में तो फायर सेफ्टी होना चाहिए ना। तो यह तो हमारा अपना भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों के
सेफ्टी का है ना कि ध्यान रखा जाना चाहिए। तो फायर सेफ्टी अगर आपका है ना कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, यानी कि मल्टी फ्लोर है, तो आप है ना कि फायर सेफ्टी की व्यवस्था करके रखिए। तो एक यह, और है ना कि दूसरा कि है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग है ना कि अगर है ना कि शहर में है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि 11 महीना से ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है, कि 11 मंथ का ही है ना कि आपका है ना कि रेंट एग्रीमेंट होता है। तो क्योंकि बहुत सारा स्कूल जो है वह है ना कि जो है ना कि रेसिडेंशियल फ्लैट वगैरह उसमें खुला हुआ है, तो उसका 11 महीना का अगर भी आपका अगर है ना कि रेंट एग्रीमेंट है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, अगर उससे मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो मकान मालिक को बोलिए कि वह आपका कम से कम 36 महीने का यानी कि रेंट एग्रीमेंट एक साथ यानी कि बना दे। यानी कि इससे होगा क्या कि देखिए आपका जो आरटी भी मिल रहा है वो 36 महीने के लिए, मतलब कि 3 साल के लिए मिल रहा है, तो 36 महीना काफी है, नहीं अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो सही है, नहीं तो यानी कि इसका एब्सोल्युटली व्यवस्था है कि आप क्या कर सकते हैं, वह यानी कि बताया जा सकता है, यानी कि बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो आपका है ना कि सारा बस इतना ही चीज चाहिए, और यह चीज है ना कि पहले से तैयार रखिए, सारा का है ना पीडीएफ रखिए, फोटो जेपीजी में है ना कि रखिएगा, अपलोड कीजिए, और है ना कि बिंदास रहिए, कोई टेंशन नहीं है, साइन मोहर लेके जाइएगा, ठीक है, ये मोहर लेके जाएगा, क्योंकि वहीं पे जो है ना कि अपलोड आपको जो है ना करना होगा, तो उसी को अपलोड करके सॉरी, जो जो आपको है ना डाउनलोड होगा उसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे एक पेज है ना कि डाउनलोड होता है शपथ पत्र, जिसमें बस इधर में आपको लिखना है पैन और आधार, ठीक है, नीचे में आपका है ना कि डेट होता है, या फिर है ना कि मैंने जगह का नाम होता है, यहाँ पे आपको मैंने कि साइन करके यहाँ पे है ना कि मुहर लगा करके एफिडेविट जो होता है वो आपको जमा करना होता है। बस इतना ही काम आपको करना है, 1 रुपया फी पे नहीं करना है, और कोई है ना एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करते रहना है, और जब स्टेटस है ना कि आपको दिखाई दे कि बीओ के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, आप वहाँ पे पहुँच जाइए, अगर आपसे खुद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे लोग है ना कि होते ही हैं, बिहार में हर जगह लोग हैं, क्योंकि मेरा स्कूल बिहार में हर जगह है, ठीक है। अगर आपको कांटेक्ट नहीं होता है तो हमको बोलिएगा, हम वहाँ पे किसी न किसी से कांटेक्ट भी करवा देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद कीजिए, कम से कम जानिएगा, क्योंकि हर 3 साल पर रिन्यूअल होना है, ठीक है। और जब आपको है ना कि ये डाउनलोड या हो जाएगा, ठीक है, इसका जब सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, मैंने कि बाद में फाइनलाइज करने के बाद जब सर्टिफिकेट इसका डाउनलोड होगा तो पोर्टल से ही डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसका एक कॉपी प्रिंट कीजिए, ठीक, उसके बाद उसके साथ अपना है ना कि पैन आधार लगाइए, उसके बाद हो सकता है कि है ना कि बिजली बिल वगैरह मैंने एसबीआई वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा है ना कि बिजली बिल वगैरह है ना कि मांगता है, चाहे रेंट एग्रीमेंट मांगेगा, वह है ना कि ले करके और डायरेक्ट किसी बैंक में पहुंच जाइए, वहाँ पे खाता खुलवाइए स्कूल के नाम से, इस और उस खाता को अटैच करके डॉक्यूमेंट के साथ फिर से है ना कि बी ऑफिस पहुंच जाइए, वहाँ पे दीजिए, आपको यूडाइस कोड है ना कि मिल जाएगा। जब आपको यूडाइस कोड मिल जाएगा, सारे स्टूडेंट को है ना कि यूडाइस पे अपडेट कीजिए, ठीक है, और उसमें से जो बीपीएल स्टूडेंट होता है उसके गार्जियन को बुलाइए, उसके साथ मीटिंग कीजिए, उसको बताइए कि आपका है ना कि फी अब से नहीं लगेगा, कि हम आपके स्टूडेंट को ज्ञानदीप पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जहाँ से आपके बच्चों को पैसा हमको मिल जाएगा। और हम कुछ दिन के बाद सरकार से यह भी उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्द है ना कि प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप फैसिलिटी लाने जा रही है, जैसे वहाँ पे बुक ड्रेस का पैसा मिलता है, अब है ना कि प्राइवेट स्कूल को भी सरकार बहुत जल्द है ना कि लाने का प्रयास करेगी, ठीक है, हम लोग का प्रयास है कि सरकार इसको बहुत जल्द ले आए, क्योंकि बिहार सरकार की तरह क्विक सुनने वाली सरकार पूरे इंडिया में भी नहीं है, बहुत क्विक सुनती है, और एकदम दिल से सुनती है, और इसके लिए आप लोग को है ना कि सरकार को बधाई तो देना पड़ेगा। जब फॉर्म आप है ना कि पूरा है ना कि भर लीजिएगा, तो आपको है ना कि लास्ट में एक ऐसा है ना कि फाइल है ना कि डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि एक पीडीएफ फाइल आपको है ना कि डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, यही एप्लीकेशन नंबर आपको बाद में आपके स्कूल का है ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। बस यहीं पे है ना कि आपका है ना कि डाउनलोड नहीं होता है, इसी पोर्टल से डाउनलोड होता है, या सेम चीज आपको है ना कि डाउनलोड होता है, बस लिखने का तरीका सिर्फ है ना कि लाइन में होता है, यह है ना कि जैसे है ना कि कॉलम बना के लिखा हुआ पूरा चीज वहाँ पे है ना कि लाइन में लिखा रहेगा, या सेम चीज आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। बस यहाँ पे योर एप्लीकेशन नंबर के बदला में योर रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कि लिखा हुआ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होता है। बस आपको करना क्या है कि फॉर्म भराया था यही भराया था, तो देखिए यहाँ पे एस्पेक्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि भरा हुआ है, यह मेरा एनजीओ है, ठीक है। और है ना कि इसका जो एक्सपायरी डेट जो भराता है कि कब तक वैलिड है, तो एक्सपायरी डेट इसका 31/12/2099 भरा हुआ है, ये इसलिए भरा हुआ कि देखिए ट्रस्ट का भरते हैं तो 31/12/2099 भरिए, अगर आप है ना कि
सेक्शन 8 भरते हैं तो 31/12/2099 भरिए। लेकिन अगर आप सोसाइटी भरते हैं तो देख के भरिए, क्योंकि सोसाइटी हर 5 साल पर रिन्यूअल होता है। अगर मान लेते हैं कि वह अभी 2 साल पहले रिन्यूअल हुआ है तो 3 साल में एक्सपायर कर जाएगा वो। ठीक है, तो उसमें है ना, अगर आपके पास सोसाइटी है तो यहाँ पे देख के भरिएगा कि कब वह है ना कि एक्सपायर कर रहा है। ठीक है, तो यही फॉर्म आपको है ना कि बाद में है ना कि डाउनलोड होता है। यही पे ऑडिट में यहाँ पे है ना कि सब में 00 लिखा हुआ है। अगर 24-25 में कोई आदमी खोलेगा तो सब में 00 ही लिखेगा, लेकिन लिखना जरूरी है, वो लिखाएगा ही। और उसके बाद आपसे ऑडिट रिपोर्ट ही मांगेगा, भले ये सब 00 क्यों ना हो। उसके बाद विद्यालय के पास अपना है ना कि भवन है या फिर है ना कि किराए के भवन में संचालित, तो यहीं पे आपको है ना कि रेंट एग्रीमेंट या है ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट है ना कि अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद पूछता है कि विद्यालय का कुल क्षेत्रफल दशमलव में नहीं डेसिमल में है, कितना डिसमिल है, ये हम लोग बिहार में उसको डिसमिल बोलते हैं। तो यह है ना कि डिसमिल में, उसके बाद है ना विद्यालय में क्या क्या चीज है, तो यह है ना कि सारा कुछ यहाँ पे है ना कि अपडेट होकर के है ना कि आ जाता है। आपको एक है ना कि पीडीएफ है ना कि डाउनलोड हो जाता है ऐसा। ठीक, और है ना कि हमारे चैनल को आप लोग है ना कि सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा। फायदा यह होगा कि हम आपको है ना कि जो भी चीज़ आएगा उसका अपडेट है ना कि देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।